जब हम दुनिया के चारों तरफ देखते हैं, कई जगहों में भीषण लड़ाइयां चल रही है। दो देश आपस में एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। युद्ध उग्र हो रहा है। सामुदायिक दंगे बढ़ रहे हैं। राजनीति की ढांचा में बदलाव दिख रहा है। तानाशाही का चलन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। दुकानों में, बड़े बड़े मॉल में, स्कूलों में, कलीसियाओं में, बाजार में, चौक में लोगों को गोली मारी जा रही है। यह वर्ल्ड का सिचुएशन है। कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग सुरक्षित नहीं है। रिसेंट न्यूज आपने देखा होगा, 13 दिसंबर को हमारे देश के संसद भवन पर कुछ लोग घुस गए थे। देखा जाए तो संसद भवन देश की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग मानी जाती है, जहां पे कोई इंसान गेट को भी क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे देश के प्रधानमंत्री, वहां पे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री शामिल होते हैं। सब बड़े बड़े वीआईपी हमारे देश के संसद भवन में मिलते हैं, पर सुरक्षा की सेंधमारी वहां पर हुई। नो बिल्डिंग इज सेफ। किसी भी व्यक्ति का जीवन सेफ नहीं है। जब हम इन सारी बातों को सुनते हैं या न्यूज में पढ़ते हैं, तो एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि इन परिस्थितियों में, इस प्रकार के समय में परमेश्वर कहां है? वेयर इज गॉड एट दिस टाइम इन द वर्ल्ड टुडे? एक बड़ा प्रश्न उठता है। जब मैं और आप बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। यशायाह नबी और प्रभु का चेला मत्ती इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। सेम परिस्थितियां उनके समय में थी। यशायाह के समय में यहूदा देश पर पड़ोसी दो देशों ने संधि बनाकर आक्रमण कर लिया था। स्थिति बहुत खतरनाक थी, डर का माहौल था। मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, उस समय का जो राजा था, हेरोदेस जो राजा था, वो बहुत ही खतरनाक राजा था। यहूदी लोग डरे हुए थे। सेम माहौल, सेम परिस्थिति दो अलग अलग एरा में हमें देखने को मिलती है। पर हम एक उत्तर को वहां पे देखते हैं। इस प्रकार के वातावरण में, इस प्रकार के लड़ाइयों के बीच में, इस प्रकार के कम्युनिटी राय के बीच में परमेश्वर कहां है? मत्ती और यशायाह एक शब्द कहते हैं, वही उसका उत्तर है, और वो शब्द है इम्मानुएल। परमेश्वर कहां है? परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 7वां अध्याय, 13 और 14 पद। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? यहोवा परमेश्वर की ओर से यह वचन यशायाह नबी के द्वारा राजा आहाज तक पहुंचता है।
पर 14 में लिखा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल, इमानुएल रखेगी उसका नाम। यह प्रमाणित करेगा, यह सुनिश्चित करेगा, यह कंफर्मेशन होगा कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में है और परमेश्वर अपनी दी गई बातों को पूरा करता है। जब यहूदा के लोग देखेंगे कि उनके बीच में एक बच्चा पैदा हुआ है, एक कुंवारी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और उसने उसका नाम इमानुएल रखा है, तो यह एक ऐसा चिन्ह होगा जो उनके विश्वास को मजबूती देगा कि परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 22 और 23 पद में इस प्रकार लिखा है, और यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। आज से करीबन 2757 ईयर्स बैक, यानी 2757 साल पहले यशायाह नबी ने यह भविष्यवाणी करी थी। और आज से करीबन 2000 साल पहले मत्ती रचित सुसमाचार में मत्ती इस बात को लिखता है और उसी पद को लिखकर कहता है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। यशायाह नबी ने इमानुएल के जन्म के बारे में राजा आहस को बताया और मत्ती रचित सुसमाचार में जिब्राइल स्वर्गदूत ने यूसुफ को बताया। कठिन परिस्थितियां हमारे लाइफ में आ सकती है, जा सकती है, बट उन परिस्थितियों में, उन सब के बीच में क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे बगल में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहली शताब्दी में जब मत्ती इस पुस्तक को लिख रहा है, तब जो इस्राएली लोग थे वे बड़े परेशानी में थे, क्योंकि वे दूसरे देश के गुलाम थे। पर उस दौरान इमानुएल का आना, इमानुएल का चिन्ह का पूरा होना इस्राएलियों को एक नई आशा दे गया और उन्हें यह मैसेज मिला कि तुम बिना आशा के नहीं हो, तुम्हारे पास एक आशा है, तुमको बचाने वाला, तुमको छुड़ाने वाला यीशु मसीह धरती पर जन्मा है। आपको इमानुएल की जरूरत पड़ेगी जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर आपने अपनी आशा खो दी है। आपको चाहिए इमानुएल जो आपको आशा देगा। जब आपको लगता है कि हर व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया है, आपको त्याग दिया है, चाहे वो कोई भी हो, आपके मित्र हो, आपके दोस्त हो, आपके घर वाले हो, आपके रिश्तेदार हो, ऐसी अवस्था में आपको चाहिए इमानुएल। अगर आप एक विश्वासी हैं, यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति का हर पल, हर परिस्थिति में अनुभव करते रहना है। पर अगर आप एक विश्वासी नहीं हैं, तब आपको इमानुएल चाहिए। आपको इमानुएल चाहिए। आपको ऐसा परमेश्वर चाहिए जो आपके साथ हो, आपके साथ रहे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु इस संसार में आया और उसने पाप का कर्जा चुका दिया अपनी मृत्यु के द्वारा, और
परमेश्वर का जो डिमांड था उसको उसने पूरा किया। अब उद्धार एक गिफ्ट है, यह फ्री है, क्योंकि पाप का कर्जा पूरा पूरा चुकता कर दिया गया है। आज दुनिया में लोग उद्धार पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उद्धार पाने के लिए न जाने कई प्रकार की यातनाओं को सह रहे हैं, अपने शरीर पर दुख को लेकर आ रहे हैं कि परमेश्वर खुश होगा और उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। कई सारे लोग गांव से निकलकर सुनसान जगहों में जा रहे हैं कि वहां पे मनन चिंतन किया जाए और कहीं ईश्वर मिल जाए। कई सारे लोग जंगलों में चले जा रहे हैं सोचकर कि वहां कोई नहीं होगा और मुझे ईश्वर दिखाई देगा। हम भारतीय संस्कृति को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे देश के जो पुराने लोग थे वे जंगलों में जाया करते थे ईश्वर को ढूंढने के लिए, और वहां पर ईश्वर को पाने के लिए तपस्या किया करते थे, यह सोचकर कि कहीं ईश्वर उन्हें दिखाई दे। यीशु मसीह संसार में आया, उसने लोगों के लिए फ्री में उद्धार को उपलब्ध कराया है, उद्धार का प्रबंध किया है। विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति बच जाता है। आज उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी देश में जाने की जरूरत नहीं है, किसी सुनसान जगह में जाने की जरूरत नहीं है, किसी ऐसे जगह में अपने परिवार से दूर जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया है कि वो परिवार के साथ रहें, समाज में रहें। अकेले रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया। परिवार के बीच में रखकर, समाज के बीच में रखकर, लोगों के बीच में रखकर उस यीशु को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। यह है बाइबल का मैसेज। इसलिए आपको चाहिए इम्मानुएल, आपको चाहिए इम्मानुएल। यीशु का प्रथम आगमन हमें स्मरण कराता है, बताता है कि यीशु आ चुका है। यीशु का द्वितीय आगमन बताता है कि यीशु फिर से आने वाला है, वो दोबारा आने वाला है। सुसमाचार सिर्फ आने का नहीं है, ये हाफ नॉलेज है, आधा नॉलेज है कि यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया, पर उसके बाद का भविष्य क्या है? कौन आपको आगे बढ़ाता रहेगा, चलाता रहेगा? जिस यीशु आपको बचाया है वो यीशु आपको संभाले भी रहेगा, वो यीशु आपको फिर से लेने भी आएगा। दैट इज द यूनिक टीचिंग ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन का यह एक अनोखा और विशिष्ट मैसेज है, संदेश है। यीशु मसीह संसार में आया, वो जिया, परफेक्ट लाइफ जिया। क्रूस पर उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, पाप का बोझ अपने ऊपर उठा लिया, मेरा और आपका। तीसरे दिन मरकर जी उठा, शोक पे चढ़ गया, और एक दिन वो फिर से आने वाला है। क्या विश्वास करते हैं? वो फिर से आने वाला है। यीशु का दोबारा आना या द्वितीय आगमन उन सब के लिए खुशखबरी है, सुसमाचार है, जो अपने मन से पश्चाताप करते हैं। जिसके अंदर में पश्चाताप नहीं है उसके लिए यह गुड न्यूज नहीं है। Those who have repented from their sin, जो अपने पापों से पश्चाताप किए हैं, मन फिर आए हैं, उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए यह सुसमाचार है, उनके लिए यह अच्छी खबर है, उनके लिए यह गुड न्यूज है। जिन्होंने यीशु पे विश्वास किया है और उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता माना है, उनके लिए खुशखबरी है जब यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आएगा। हर व्यक्ति के लिए नहीं। जो एक चेला के रूप में इस संसार में जीवन जी रहे हैं, एज डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, यीशु का चेला बनकर जीवन जी रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है, हर व्यक्ति के लिए नहीं है। जो ईमानदारी से एक चेला के रूप में जीवन जी रहे हैं, चेला मतलब आप समझते हैं, गुरु की शिक्षा का पालन करना, गुरु के बताए गए निर्देशों पे चलना, पूरी रीति से चलना, उसे कहते हैं चेला बनना। गुरु
जो बोलता है उसे उसका शिष्य करता है, तभी तो वो उसका चेला है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब कोई चेला बने प्रभु के लिए। यह उनके लिए खुशखबरी है जिनका ठिकाना, जिनकी मंजिल परमेश्वर के साथ अनंत काल बिताना है। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ अनंत काल बिताना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी, हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह दोबारा आएगा और उन्हें अपने साथ लेकर जाएगा। क्या आपने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया है? क्या आपने यीशु को अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? मन फिराया है? पापों से टर्न किया है? यीशु पर विश्वास करके क्या आप बचाए गए हैं? परमेश्वर इस संसार में आया हमारे साथ रहने के लिए। परमेश्वर इस संसार में आया हमें छुड़ाने के लिए। परमेश्वर इस संसार में आया हमें पापों से बचाने, पापों के बंधों से मुक्त करने के लिए आया। मेरे प्रियो, इम्मानुएल हमें निराशा से आशा की ओर ले जाता है। अगर आप निराश हैं तो आप एक आशावादी जीवन जी सकते हैं। दुनिया में लोग कैसे आशावादी जीवन जीना है, कई प्रकार के टीचिंग्स देते हैं। आप ये करिए, वो करिए, अपना कैरियर बनाइए, बहुत पैसा कमा लीजिए, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाइए, आपके पास एक आशा होगा। पर आशा किस बात की? आशा अच्छे जीवन जीने की, अच्छे दिन देखने की, किस बात की आशा आप कर रहे हैं बात? कई बार इंसान इन सारी चीजों को पाकर भी दिल से बहुत निराश रहता है। आंकड़ा बताता है कि जब लोग आत्महत्या करते हैं तो उनमें एक बड़ा नंबर उन लोगों का होता है जो जीवन में निराश रहते हैं। धन है, दौलत है, ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, पर समझ में नहीं आता कि अपने घर में उन्होंने फांसी लगा ली और मर गए। बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन आत्महत्या कर रहे हैं। इम्मानुएल, सिर्फ इम्मानुएल हमें निराशा से आशा की ओर ले जा सकता है। इम्मानुएल है तो आशा है। परमेश्वर हमारे साथ है तो आशा है। इम्मानुएल न सिर्फ इस संसार में मुश्किलों में जीने की आशा देता है, पर स्वर्ग में जाने, परमेश्वर के साथ अनंत काल बिताने की भी आशा देता है। दुख में आपका परमेश्वर कहां है? सताव में आपका परमेश्वर कहां है? बीमारी में आपका परमेश्वर कहां है? अकेलेपन में आपका परमेश्वर कहां है? डर के माहौल में आपका परमेश्वर कहां है? कमी घटी में परमेश्वर कहां है? असफलता में परमेश्वर कहां है? याद रखिए, एक वर्ड, एक शब्द उत्तर है इम्मानुएल। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। अगर आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि परमेश्वर अगर आपके साथ है तो आपके पास सब कुछ है। न सिर्फ इस संसार में आप जी पाएंगे बड़े आनंद के साथ, पर इस संसार में आने वाली समस्याओं से होकर गुजर कर भी आप आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। यह क्रिसमस का संदेश मेरे और आपके लिए बड़ा चुनौती भरा संदेश है। क्या आपके पास इम्मानुएल है? हम सबको इम्मानुएल की जरूरत है। इन सब लड़ाइयों के बीच में, अराजकता के बीच में, जब आपको लगे कि आपके साथ कौन है, याद रखिए, एक उत्तर, एक शब्द का, वो है इम्मानुएल।
और इमानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ है, हमारे साथ रहता है। इससे बड़ा आनंद एक व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है? कई बार हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरे साथ है, ये व्यक्ति हमारे साथ खड़ा होगा, पर परिस्थितियां बदल जाती है तो कोई हमारे साथ नहीं रहता। पर हमें याद रखना है परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि उसका नाम है इमानुएल। उसका नाम है इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने यशायाह नबी के जरिए यह मैसेज राजा आहाज को और यहूदा की प्रजा को आपने दी। एक चिन्ह दिया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, प्रमाणित करेगा कि परमेश्वर उनके बीच में है। और जब हम देखते हैं परमेश्वर मत्ती रचित सुसमाचार में, मत्ती इस बात को बहुत स्पष्ट तौर से कहता है और उसने रिकॉर्ड किया है जो बातें उसने दूत के द्वारा सुनी, कि यीशु मसीह जो इमानुएल है वही संसार में आया। आज वो चिन्ह पूरा हो चुका है प्रभु, और हम चाहते हैं कि हम में से हर व्यक्ति अगर विश्वासी है तो इस बात को समझकर जीवन जिए। अगर कोई व्यक्ति अविश्वासी है तो अपने जीवन को बचा ले, क्योंकि आप इमानुएल है और आप लोगों के बीच में रहने के लिए आए और आप लोगों के दिल में रहना चाहते हैं। सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।